हेलो, मेरा नाम सीए निधि जैन है। क्या आपको ये पता है कि पैशन से ज़्यादा जल्दी कैश खत्म हो जाता है? और इसीलिए बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स और ओनर सबके लिए मैंने अपने एक एक्सपीरियंस से, जो मुझे 17+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है यूनिलीवर में और यूनिकॉर्न स्टार्टअप में, 100 करोड़ से लेके 5000 करोड़ तक के बिजनेस की फाइनेंशियल प्लानिंग मैंने करी है। और मैं रैंक होल्डर चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रही हूँ कि आपको अपने बिजनेस की फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है। तो इस स्टेप बाय स्टेप गाइड में आपके 10 मॉड्यूल्स हैं। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आपने अपना एक बहुत अच्छा ड्रीम किया, आइडियाज़ जनरेट किए, उसके ऊपर बिजनेस के ऊपर काम किया और आप उसको बड़ी मेहनत से उसको स्केल अप कर रहे हैं, बहुत सारा आपके पास पैशन है और आपके पास में बहुत ही गजब का एंथो है उस बिज़नेस को पूरा ग्रो करने का। बट आपको ये पता है कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस ओनर्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत ही डिफ़िकल्टी के बाद सीखते हैं। वो ये सीखते हैं कि पैशन तो बहुत है उनके पास, बट कहाँ पे उनको कैश फ्लोज में प्रॉब्लम आ सकती है। और वो ये प्रॉब्लम होती है एक बिजनेस की प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होने के कारण। चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए। आज मैं आपको इस बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताती हूँ। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप जा रहे हैं बहुत ही अच्छे रोड ट्रिप पे, मुंबई टू गोवा। इट्स एक्चुअली वन ऑफ माई बेस्ट रोड ट्रिप। मुंबई टू गोवा आप रोड ट्रिप पे जा रहे हैं। आपको ये तो पता है कि आपको गोवा जाना है। आपके पास में कितने फंड्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, कितने आपको खर्चे एक्सपेंसेस होंगे, आपको वो नहीं पता। कितना फ्यूल आपके पास गाड़ी में, वो भी नहीं पता। कितने सारे टोल टैक्स आएंगे, कितने और प्रॉब्लम आ सकती है या कौन सा रास्ता लेना है, आपको नहीं पता। क्या आपको लगता है मैडनेस है? कभी आप ऐसा ट्रिप प्लान करोगे? कुछ तो प्लानिंग करके जाओगे। इन द सेम वे जो हमारा बिजनेस है, जो सबसे बड़ा लाइफ का लॉन्गेस्ट रोड ट्रिप है, हम उसको बिना जीपीएस मतलब बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के तो नहीं छोड़ सकते। बट आपको पता है यही हो रहा है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के पास बहुत अच्छा विजन है, उनको बहुत क्लियर है कि उनको कैसे आगे बढ़ना है, बट उनके पास में एक फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। और जैसे मैंने बिजनेस का फाइनेंशियल प्लानिंग बोला तो ये मत समझना कि बोरिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है। एक्चुअली ये बोरिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस नहीं है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जीपीएस है जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपको हेल्प करेगा, आपके बिजनेस को सर्वाइव करने में हेल्प करेगा। कैसे, मैं आपको ये समझाती हूँ। नंबर 1, सबसे पहले ये आपकी गाड़ी को एक्सेलरेट करने में हेल्प करेगा। मान लीजिए कि आपको कहाँ पे एम्प्लॉयज़ के अंदर एक्सपेंसेस करने हैं, कहाँ पे आपको मार्केटिंग इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे आपको बिजनेस के लिए और ग्रोथ में फंड्स डालने हैं। अगर आपके पास बिजनेस में सफिशिएंट फंड्स हैं तो आपके पास आएगा ऑल क्लियर। ऑल क्लियर मतलब यू आर गुड टू गो, यू कैन इन्वेस्ट इन योर फंड्स इन द बिजनेस। सो नंबर 2, मान लीजिए बिजनेस ठीक ठाक नहीं चल रहा है, मार्केट ख़राब है और आपके पास में एक्सपेंसेस जो हैं वो आपकी इनकम से ज़्यादा है, तो आपको फाइनेंशियल प्लान क्या इंडिकेट करेगा कि स्लो डाउन करो एंड एज वेल एज उसके अंदर अपने जो खर्चे आप अवॉइड कर सकते हो उसको कम करो। सो दिस इज समथिंग आपको बिजनेस प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प करेगा। नंबर 3, ये आपको बचाएगा डेड एंड से। डेड एंड से कैसे बचाएगा? डेड एंड का मतलब बिजनेस में कैश खत्म, बिजनेस स्टॉपेज। सो अगर हमारे पास एक फाइनेंशियल प्लान है तो पहले ही बता देगा रेड साइन, डेंजर, आगे मत बढ़ो, राइट। दिस इज़ वेयर आपको इंडिकेशन मिल जाएगी और आप एक्शन ले पाओगे कि आपको कहाँ पे बिजनेस में फंड्स को इन्वेस्ट करना है या फिर आपको क्या उसका सोर्स निकालना है टू अपने बिजनेस को सेव करने के लिए। आप अभी सोच रहे होंगे, राइट, आप सोच रहे होंगे यार ये सब तो ठीक ठाक है, बट ये इससे होगा क्या? मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट, सबसे पहले इससे क्या होगा, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे आप बिजनेस को रन करने में, तो वो उसमें आपकी हेल्प करेगा। लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1, एक बहुत ही अच्छा एम्प्लॉई है, आप उसको हायर भी करना चाहते हो बट उसकी सैलरी आपके बजट से बाहर है, या बट आपके पास अगर एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग है तो आप देख सकते हो कि अच्छा वो एम्प्लॉय को हायर करेंगे तो उसका क्या बेनिफिट होगा और मेरा उसकी कॉस्ट से हमारे रिजर्व्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो चीज़ आप एक प्रॉपर डिसीजन ले सकते हो रेदर देन टेकिंग अ डिसीजन एकदम तुक्काबाजी से और एकदम गट पे। नंबर 2, आपको बिजनेस में सेल्स कम हो रही है और आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट्स के आइडियाज़ हैं, मार्केटिंग में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, एक्स्ट्रा सेल्स पीपल लगा सकते हो, आपके पास ऑप्शन है या डिस्काउंट्स दे सकते हो, बट आपके पास में बिजनेस का फाइनेंशियल प्लानिंग है तो वो आपको डिसीजन लेने में सपोर्ट करेगा कि कितने फंड्स आप उस एरिया में लगा सकते हो और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो और कौन कौन से एक्सपेंसेस आप कम कर सकते हो जिससे वो एक्स्ट्रा कैश अगेन बिजनेस के लिए लगा सकते हो। थर्ड, आपको बिजनेस को रियली एक्सपोनेंशियली ग्रो करना है, कोई न्यू कंपनी एक्वायर करनी है या आपको कुछ और एक्शंस लेने हैं,
और आपको इन्वेस्टमेंट्स के लिए फंड्स रेज करने हैं। तो अगर आपको सीधा सिंपल लोन के लिए जाओगे और बिना कोई अमाउंट का क्लैरिटी के लिए, तो उसमें कोई मज़ा नहीं है, उसमें कोई आपको क्लैरिटी नहीं आएगी कि उस फंड्स कितने चाहिए, क्यों चाहिए और किस पर्पज़ के लिए, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। बट अगर आप प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ जाओ तो आप बता सकते हो उस क्लैरिटी के साथ कि मेरे को 10 लाख का फंड्स चाहिए, 10 लाख का फंड्स में 4 लाख इन्वेस्ट करूँगा उसमें मार्केटिंग में, 3 लाख इन्वेस्ट करूँगा उसके अंदर मशीनरी में, 3 लाख इन्वेस्ट करूँगा वर्किंग कैपिटल में, और उससे मुझे 50% ग्रोथ आएगी। अगर आप इस क्लैरिटी से जाएंगे तो आपको उस फंड्स का यूटिलाइजेशन और आपको उससे ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इस बात को याद रखिए कि प्लानिंग आपकी क्रिएटिविटी को किल नहीं करती। एक फाइनेंशियल प्लानिंग आपको विंग्स देती है फ्लाई करने के लिए, आपको हेल्प करती है आपकी गाड़ी को आप जिस स्पीड पे चलाना चाहते हैं उस स्पीड पे चलाने के लिए और डेड एंड पे नहीं पहुंचने के लिए। आप अपने बिजनेस को मल्टीफोल्ड ग्रो कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ में काम करें। तो उसके लिए क्या स्टेप्स हैं? आज के लिए सिर्फ ये फर्स्ट स्टेप है, आप एक स्प्रेडशीट लीजिए और अपनी डायरी में नोट करिए आपके लास्ट 3 मंथ्स के कितने आपके एक्सपेंसेस हैं और लास्ट 3 मंथ्स में आपकी कितनी इनकम है, उसको पूरा डिटेल आउट कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे के मैं कुछ वीडियोस में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड टू मेक योर ओन बिजनेस प्लान मैं समझाऊंगी। परस्यूट ऑफ फाइनेंशियल लीडरशिप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फेलो एंटरप्रेन्योर्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनके बिजनेस में उसको ग्रोथ में उनको हेल्प मिले। तो प्लानिंग करते जाइए और अपने बिजनेस को ग्रो करिए।